वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। हमने इस पर थोड़ी चर्चा की थी और उसमें उस समय के जो दर्शन थे उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमने प्राप्त की। मेरे से कुछ क्षतियाँ हो गई हैं और मेरे मित्र ने मुझे बताया कि कणाद जो है उनका न्याय शास्त्र नहीं, उनका वैशेषिका है। न्याय शास्त्र ये गौतम ऋषि का है, जिन्होंने 6 तत्व कहे, बाद में 7वां तत्व भी उन्होंने कहा। जो अभाव जो है वो भी एक 7 तत्वों में से एक है। उसी तरह से मैंने एक विधान किया था कि डाल्टन का परमाणुवाद ये डार्विन के उत्क्रांतिवाद के कारण पीछे पड़ा। तो डार्विन ने कोई परमाणुवाद नहीं कहा है, उन्होंने अणु परमाणु की चर्चा नहीं की है। सिर्फ मुझे ये कहना था कि उस समय इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया, जिसके कारण परमाणुवाद थोड़ा पीछे रह गया। तो ऐसी जो मेरी क्षतियाँ होती है तो मुझे क्षमा करना है। हमने ये भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी का खंडन नहीं किया है, पर उसके सामने उस जो वाद थे, तत्व ज्ञान था, उसकी उन्होंने चर्चा की और जवाब दिए हैं। कणाद, गौतम बुद्ध, चारवाक, कपिल मुनि, कपिलाचार्य, ये सब एक दृष्टि से देखे तो भगवान में नहीं मानते थे, निरीश्वरवादी थे। और उन्होंने वेदों के बारे में थोड़ी शंका जताई थी। गौतम बुद्ध ने तो वेदों का बहुत विरोध किया था और वो रास्त था, योग्य था, क्योंकि उस समय की परिस्थिति वैसी थी। पर हमने भी उनको स्वीकारा, ये एक बहुत बड़ी बात है। हिंदू धर्म में हमारे शास्त्रों के विरुद्ध में जिन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए, हमने उनको मान दिया है, उनका सम्मान किया है, हमने उनको फांसी पे नहीं चढ़ाया। जो क्राइस्ट की अवस्था हुई, जो ओल्ड टेस्टामेंट थे, उसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए जो न्यू टेस्टामेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो उनकी क्या स्थिति हुई हम जानते हैं। कांटे का ताज पहनाया गया, शारीरिक हानि पहुंचाई और बाद में उनको क्रॉस पे मार दिया गया। मोहम्मद पैगंबर की भी यही स्थिति हुई थी, उनको मारने के लिए पीछे आए थे, वो जीव बचाने के लिए भाग गए थे। हमारे वहाँ कोई सम्मान रश्दी नहीं हुआ है, हमने कभी किसी की हत्या नहीं की। हमने एक हाथ में भगवद गीता और दूसरे हाथ में शस्त्र के साथ हमने गीता का प्रचार नहीं किया। हमने कोई धर्मांतरण भी नहीं किया। ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ी जीत है। क्यों आज हिंदू धर्म जीवित है? इतने आक्रमण हुए, यथा राजा तथा प्रजा। अफ्रीका, यूरोप में यदि हम देखें तो राजा ने जो धर्म स्वीकारा वो धर्म प्रजा का हुआ। पहले राजा क्रिश्चियन थे तो प्रजा क्रिश्चियन हो गई। राजा ने इस्लाम धर्म अंगीकार किया तो प्रजा ने भी अंगीकार किया। भारत में 750 साल तक मुसलमानों का शासन रहा और 350 साल तो उसमें से ऐसे है कि संपूर्ण भारत मुस्लिम शासन के अंदर था। और उन्होंने भारतीय संस्कृति को तबाह करने में, उसको नष्ट करने में
कोई आगे पीछे नहीं देखा। उसके बाद 150 साल तक हमारे वहाँ अंग्रेजों का शासन रहा, क्रिश्चियन थे, और वास्को डी गामा से लेकर आज तक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। इतने साल तक इस्लाम का शासन होने के बावजूद और ख्रिस्तियों का शासन होने के बावजूद 2022 में किसकी संख्या ज़्यादा है? ये धर्म क्यों टिका है? ये सोचने जैसी बात है। उसका एक कारण ये है, हमने सबको स्वीकारा है। हमारे अनेक धर्म ग्रंथ है। कोई महाभारत में मानता है, कोई रामायण में मानता है, कोई भागवत में मानता है, कोई भगवत गीता को मानता है, उपनिषद है, वेद है। ऐसे असंख्य धर्म ग्रंथ हमारे हैं जो हमें धर्म सिखाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म आज भी जीवित है और दिन प्रतिदिन उसका प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। मैं किसी धर्म की टीका नहीं करता हूँ, पर ये बात हमें स्वीकारनी पड़ेगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सांख्यों ने जो उनका जो सत्कार्यवाद था, उस सत्कार्यवाद को उनका जो अर्थ है कि कारण में से कार्य होता है, वो कारण के गुण कार्य में जाते हैं। तो ये क्या चीज है? ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड असंख्य वस्तुएं हैं, असंख्य है, सिर्फ पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के बाहर भी। तो सांख्यों का ये कहना था कि कारण कार्य, ये सिद्धांत के अनुसार ये इतने सारी जो प्रोडक्शंस हुई है, जो चीज़ें हैं, उसका कोई कारण होना चाहिए। और वो पीछे जाते 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 वे एक निर्णय पर आए कि एक वस्तु में से ये सब बना है। उसको उन्होंने नाम दिया प्रकृति। ये जो प्रकृति है, जो मूलभूत है, जो अव्यक्त है, उसमें से ये सब चीजें बनी है। उसको कहते हैं मूल प्रकृति। उसमें से सब है और प्रकृति के ऊपर कुछ नहीं है। उनका कहना है कि प्रकृति स्वयं अव्यक्त है और स्वतंत्र है, और दूसरा एक पुरुष है, वो भी अव्यक्त है, और प्रकृति में से सब चीजें बनती गई। उन्होंने विश्व की ये सारी जो चीजें देखी, पत्थर है, सोना है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, हर एक भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कई सारे खनिज है, कई सारे वस्तुएं हैं। इसमें हर एक के कुछ प्रमुख गुण हैं। तो इन्होंने इन गुणों का भी अभ्यास किया और फिर उसका एक वर्गीकरण किया, और उन्होंने ये माना कि ये 3 गुणों में से संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। ये 3 गुण जिसको उन्होंने नाम दिया सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सात्विक, राजसी, तामसिक। ये उनकी थियरी है और बहुत हद तक हम देख सकते हैं कि ये सही है। सांख्य ईश्वर में मानते नहीं थे, तो भी भगवान श्री कृष्ण ने सांख्यवाद पर काफी चर्चाएं की है, और ये दूसरे अध्याय का नाम ही सांख्य योग रखा गया है। गीता के दूसरे भाग में भी सांख्य योग का काफी वर्णन है। सांख्य 25 गुण मानते हैं। उनका कहना है कि पूरा जो प्रोडक्शन हुआ है ये 25 गुणों के कारण हुआ है। थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति को ऐसे हुआ
मैं बहुत कुछ बन जाऊं। मैं अभी जो साम्यावस्था में हूं, मुझे बहुत कुछ बनना है। ये ऐसे तो उपनिषद का वाक्य है, बहुसाम प्रजाएं एति, मुझे बहुत कुछ बनना है, ये ईश्वर ने कहा। यहाँ सांख्य कहते हैं कि प्रकृति को ऐसे हुआ कि मैं बहुत कुछ बन जाऊं। तो प्रकृति में से कैसे तत्व बाहर आएंगे उसका थोड़ा सा विवरण हम करेंगे। सबसे प्रथम तो प्रकृति को हुआ कि मैं कुछ बच जाऊं, तो उसको बुद्धि हुई। तो प्रकृति में से प्रथम जो बाहर आया वो है बुद्धि तत्व। और उस बुद्धि तत्व के अनुसार जो चीजें बननी शुरू हो गई, विभिन्न चीजें बनी, तो उन चीजों के बीच में तू मैं होना शुरू हो गया। मैं, तू, यह, वह। तो ये जो है, इसको कहते हैं अहंकार। अहंकार का अर्थ हम जो करते वो नहीं है। अहंकार का अर्थ होता है आइडेंटिटी। हर एक की अपनी पहचान हो गई है। मैं ये हूं, वह वो है, ये जो आइडेंटिटी हुई, उसको अहंकार कहा जाता है। उस अहंकार में से 16 तत्व बने हैं। ये स्वयं प्रकृति ये त्रिगुणात्मक है, सात्विक, राजसी और तामसिक। सात्विक ये है कि जो क्रिएशन करती है, उत्पन्न करती है। राजसी ये है कि जो प्रगति करती है। और तामसी वो है जो इनएक्टिव है, अकर्म है, या तो विनाश करती है। तो एक उत्पन्न करती है, दूसरी प्रगति करती है, और तीसरा विनाश करती है। जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन, जिसको कहा गया गॉड। जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये जो अहंकार हुआ, उसके सत्व में से 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। तामस में से 5 कर्मेंद्रियां बनी। और राजस में से 5 सूक्ष्म महाभूत बने, जिसको तन्मात्रा कहा जाता है, और एक मन बना। ऐसे 16 तत्व अहंकार में से बने। 5 ज्ञानेंद्रिय में से कुछ भी आगे नहीं बना। 5 कर्मेंद्रिय में से भी कुछ आगे नहीं गया। 5 सूक्ष्म महाभूत है, उसमें से 5 स्थूल महाभूत बने। 5 सूक्ष्म महाभूत कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो शब्द जो है, उसमें से पंच महाभूत में से आकाश बना है। क्योंकि आकाश नहीं होगा, स्पेस नहीं होगी, तो ध्वनि नहीं आएगी। तो ध्वनि के वास्ते, आवाज के वास्ते स्पेस चाहिए। स्पर्श में से वायु बना। हम कहते हैं ना, पंखा जरा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि ये जो त्वचा है उसको स्पर्श नहीं होती थी हवा। तो स्पर्श में से वायु बना। रूप में से अग्नि बना। अग्नि कितना देदीप्यमान होता है। हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार की अग्नि है। कामाग्नि, शरीराग्नि, जठराग्नि, अग्रे नैतिथि अग्नि, जिसके कारण प्रगति होती है, जिसके कारण हम आगे जाते हैं, वो अग्नि का काम है। तो अग्नि में से बना, रूप में से बना अग्नि। फिर जो रस था, रस में से बना पानी। पानी में रसत्व है, प्रवाहित्व है। यदि पानी का प्रवाहित्व जाएगा तो पानी पानी नहीं रहेगा, जर जर नहीं रहेगा। और गंध में से बनवा पृथ्वी तत्व। तो इस तरीके से 5 स्थूल महाभूत बने। तो 5 स्थूल महाभूत, 5 सूक्ष्म महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, ऐसे 24 तत्व हुए। और 25वां जो तत्व है वो है आत्मा, पुरुष, ऐसा उनका कहना है। प्रकृति स्वयं अव्यक्त है, पर विकारी है, उसमें विकार होते हैं।
फेरफार होते हैं, बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं। पुरुष है वो भी अव्यक्त है, पर वो अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं होता है। अब ये जो सांख्य ने सिद्धांत कहे, गीता ने उसका काफी उपयोग किया है। गीता के तीसरे अध्याय में तीसरा श्लोक, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ सांख्य के जो व्याख्या ऐसी है कि सांख्यों ने जो 25 गुण कहे वो ज्ञानवादी थे, इसलिए ज्ञानी को बाद में सांख्य ये शब्द दिया गया। सन्यासी को भी सांख्य कहा गया। यत् प्राप्त स्थानम तत् योगै च अपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। उसमें सांख्य का अर्थ होता है ज्ञानी। तो सांख्यों के इस विचारधारा को गीता ने अपनाया। अब ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, इस पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि ये विश्व में जो दुख है वो दुख को दूर कैसे करेंगे। भाव और अभाव, अभाव का कभी भाव नहीं होता और भाव का कभी नाश नहीं होता। ये जो अभाव तत्व है वो गौतम ऋषि ने 7वां माना है। हर चीज का अभाव होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो नहीं है, इसका अर्थ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जिसको नाम रूप नहीं है वो असत्य है, वो असत है। जैसे सिंह होते हैं और मनुष्य है। अब सिंह भी है मनुष्य भी है, दोनों है। तो हम कहें मनुष्य को सिंह है तो हम स्वीकारेंगे नहीं, तो यहां सिंह का अभाव हो गया। कोई भी चीज जो है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, इसी के बारे में पिछले श्लोक में बताया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो मात्रा का स्पर्श है, मात्रा यानी इंद्रिया, स्पर्श यानी ऑब्जेक्ट, वस्तु। अब हम देखते हैं, हम सुनते हैं। अब कान जो है, ये कान कर्मेंद्रिय है, तो वो ज्ञानेंद्रिय के बिना वो सुन नहीं सकेगी। तो कर्मेंद्रियों को काम करने के वास्ते ज्ञानेंद्रियों पर आधारित रहना पड़ता है। और उसी तरीके से ज्ञानेंद्रियों को अपना अस्तित्व टिकाने के वास्ते कर्मेंद्रियों पर कर्मेंद्रियों पर आधारित रहना पड़ता है। जो स्वतंत्र नहीं है वो है अभाव, वो है असत्य। ये सृष्टि बनी, इतना सब कुछ है, इसको हम, इसे ऋषि मुनि ने कहा ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि उसको आगे कुछ नहीं है, उसको पीछे कुछ नहीं है, उसको भूतकाल नहीं है, उसको भविष्य नहीं है। अभी जो देख रहे हैं वही वर्तमान है, इसलिए उसको असत कहा गया। जैसे भूत है, घोस्ट, वो हम पोस्ट पे देखते हैं। अब घोस्ट भूतकाल में नहीं था, और जैसे ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा या तो बिजली का प्रकाश होगा, तो भूत नहीं रहेगा। तो भूत का जो अस्तित्व है उसको अभाव कहते हैं, असत्य कहते हैं। शादी हो गई, पत्नी है, 4-5 बच्चे हैं, और अत्यंत गंभीर परिस्थिति हो गई, आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई, कोरोना के कारण जॉब गई, घबरा गए और एकदम नींद उड़ गई। तो हमने देखा ये तो सपना था। और हम कहेंगे कि मुझे उस पत्नी को, मेरे बच्चों को मुझे चेक भेजना है, तो उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। तो ये जो स्वप्न के अंदर जो हमने देखा वो भूतकाल में भी नहीं था, भविष्य में भी नहीं रहेगा। सिर्फ वर्तमान में हम गए, हमने देखा कि हाँ हम उसका अनुभव कर रहे थे,
तो ये असत्य है। एक और उदाहरण देखिए कि समुद्र के अंदर जो तरंग आते हैं वो तरंग असत्य है, दिखते हैं, वो भूतकाल में नहीं थे, भविष्य में भी नहीं रहेंगे। यदि उस असत्य को हम बाहर निकाल दें तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये तरंग है, ये असत्य है, ये अभाव है। और भाव क्या है? समुद्र भाव है। उसको उन्होंने कहा कि ये भाव है, और भाव का कभी नाश नहीं होता, और असत्य का कभी भाव नहीं होता है, असत्य कभी रहता नहीं है। ये तीनों का जो संबंध है वो शरीर, बुद्धि और मन पर है। जैसे ये बदलते जाएंगे, शरीर बदलता जाता है, सतत परिवर्तनशील है। कहा जाता है कि 8 साल में हमारे सब कोश ये बदल जाते हैं। तो शरीर वही नहीं रहता, मन भी वही नहीं रहता, बुद्धि भी वही नहीं रहती। शरीर के कारण उसमें जितना बदलाव आएगा उतना जो परसेप्शन होता है उसमें भी फर्क आ जाता है, और पदार्थ जो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, वो भी चेंज हो जाते हैं। मन के कारण मनोभावना बदलती है, संवेदना भी बदलती है, बुद्धि के कारण चिंतन बदलता है, विचार बदलता है। तो हमारा ये सब कुछ सतत बदलता रहता है, पूरा विश्व बदलता है, पूरी पृथ्वी, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, इसलिए वो असत है, उसको अभाव कहा जाता है। अब ये जो पूरे जो तत्व है, जो मटीरियलिस्टिक है, जो मटीरियल है, सांख्यों का कहना है कि उसी का दूसरे में रूपांतर होता है। यहाँ पे हमने देखा, थर्मल कॉन्जर्वेशन के बारे में हमने बात की कि विश्व में कोई नई शक्ति उत्पन्न नहीं होती और कोई शक्ति का नाश नहीं होता, एक शक्ति का दूसरी शक्ति में रूपांतर होता है। वही है ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। जो एक पूरी मटीरियल एलिमेंट है वो वही का वही रहता है, एक रूप में या दूसरे रूप में। ये सांख्यों का कहना है। आज का विज्ञान थोड़ा सा उसके आगे जाता है, वो कहता है मटीरियल के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी आती है उसमें, एंड सम टोटल रिमेन सेम। चाहे कितना भी उसमें चेंजेस हो तो वो वही के वही रहते हैं। तो इसको कहते हैं, एक जो चेंजिंग एस्पेक्ट है उसको असत कहा गया, उसका अभाव कहा गया। और अभाव को एक मुख्य चीज पर आधार रखना पड़ता है, और वो है भाव, जो स्थिर है, जो इंद्रियों के द्वारा हम देख नहीं सकते। विद्युत शक्ति को इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते, उसका अनुभव करना पड़ता है। वो सभी में है, वो टेप रिकॉर्डर में भी है, बिजली हमारे ग्लोब में भी है, सब जगह पे है। वो दिखाई नहीं देती, उसका अनुभव करना पड़ता है। यदि हम प्लग के अंदर अपना हाथ रख दे, फिंगर रख दे, तो उसका शॉक लगता है, तो वो अनुभव होता है। तो ये जो एक चेंजिंग फैक्टर है, एक अनचेंजिंग है। जो अनचेंजिंग है वो भाव है। जैसे नदी है, नदी सतत प्रवाहशील होती है, उसका जो बेस होता है वो स्थिर होना चाहिए। हम चित्रपट देखते हैं, चित्रपट में असंख्य चित्र एक के बाद एक आते हैं, मूवमेंट्स होती है, बदलता रहता है चित्र। 3 घंटे के बाद पिक्चर खत्म हुई, हम देखते हैं वो जिस पर प्रलंबित की गई वो जो सफेद पर्दा है वो स्थिर है, और वो भाव है। और जो चित्र हमने देखे वो सब अभाव थे। तो अभाव को भाव पर ध्यान रखना पड़ता है, आधार रखना पड़ता है। हम अपने आयुष्य में भी देखते हैं कि हम जब बच्चे थे, हमारे अनुभव उस समय के, हम स्कूल में गए, कुछ महत्व के प्रसंग हमें याद रहते हैं बचपन के, युवानी में आए, हम स्नातक बन गए, हमारा कॉन्वोकेशन हुआ, हमारा विवाह हुआ, हमें बच्चे हुए युवानी में,
ये सब अनुभव हमें, मुख्य मुख्य अनुभव हमें याद है। अब वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था के अनुभव है। ये सब बदलते रहे, चेंजेस होते रहे, पर एक तत्व ऐसा है जो स्थिर है, और वो तत्व है आत्म तत्व। वो आत्म तत्व को भाव कहा गया, जिसको हम पुरुष भी कहते हैं। तो पुरुष स्थिर है, पुरुष अविकारी है, और पुरुष अव्यक्त है। और जो प्रकृति है वो अविकारी, तो वो विकारशील है, वो अव्यक्त है, तो उसमें सतत परिवर्तन होते रहते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यवस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द भगवान ने यहाँ पे कहा, अविनाशी तो तद्विद्धि, तू इसको अविनाशी मान। किसको? ये भाव को, ये आत्म तत्व को। ये आत्म तत्व के कारण हम सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। शरीर का नाश हो जाएगा, तो ये आत्म तत्व वैसे है, वो अविनाशी है। ये न सर्वम इदम ततम। भगवान ने ये जो पंक्ति है 3 बार उसका उपयोग किया है। 8वें अध्याय में भी यही उपयोग किया है, और 18वें अध्याय में भी भगवान ने कहा, यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दते मानव। जो सब जगह पे है, येन ततमिदं सर्वम, येन सर्वमिदं तत्, यो सब जगह पे, जिस हर चीज में है, अणु अणु में है, अणु परमाणु में है, सभी जगह पे पूरा ब्रह्मांड ठास ठास के भर दिया गया है। इसके सिवा कुछ है ही नहीं। इसका नाश कभी नहीं होता। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यवस्यास्य। इसका कभी विनाश नहीं होता। ये आत्म तत्व जो है, ये जो भाव है, उसका नाश नहीं होता। तरंग का नाश हो जाएगा, समुद्र का नाश नहीं होगा। तो ये जो सर्वम इदम ततम, इसका अर्थ ये हुआ, मैं जीवित हूँ, आप जीवित है, ये पशु पक्षी जीवित है, ये जितने भी जीवित है, ये सब के अंदर वो एक ही आत्मा है, आत्मा के भाग नहीं है। एक दर्शन ऐसा है जो कहते हैं कि भगवान, परमात्मा और आत्मा ये 2 भिन्न चीजें हैं। एक दर्शन है, उसको हम कहेंगे एथिस्टिक थीस। जो नास्तिक है पर वो भगवान में मानते हैं, और उनका कहना है कि हर एक आत्मा भिन्न भिन्न है। मेरा आत्मा, आपका आत्मा, ये सब चीज़ों का आत्मा भिन्न है। यहाँ उसका जवाब है, ये न सर्वम इदम ततम, सर्वम इदम ततम, ये सभी में है, सब जगह पे है। यहाँ भगवान ने विश्व एकात्मकता बताई है, हम सब एक है। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, एकम सत विप्र बहुधा वदंती, एकम सत विप्र बहुधा वदंती। एक ही सत्य है। विद्वान उसको विभिन्न नाम से कहते हैं। कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई क्राइस्ट कहता है। सिर्फ नाम डिफरेंट होते हैं, नाम बदलते हैं, पर मुख्य भाव तो एक ही है। तो ये आत्म तत्व एक है, हम सब एक है। इतनी अच्छी बात भगवत गीता के सिवा और किसी ने नहीं कही है। इसी कारण हम कभी किसी को मारते नहीं हैं। हम दूसरों के विचार को अपनाते हैं, उस पर गौर करते हैं, उस पर विचार करते हैं। एकम सत बहुधा विप्रा बहुधा वदंती। जी, सिर्फ नाम रूप भिन्न है, मुख्य तत्व तो एक ही है। जैसे मरपॉट है, मिट्टी के साधन, बहुत सारी चीजें बनाते हैं मिट्टी में से। हर एक का नाम, किसी को खुजा कहेंगे, किसी को मटका कहेंगे, किसी को ये कहेंगे, वो कहेंगे, पर उसके पीछे जो तत्व है वो एक ही रहता है।
और वो भगवान ने बताया है। एक बार ऐसे हुआ कि एक वैज्ञानिक ने भगवान को कहा कि आप जो बनाते मैं भी वो बना सकता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने मिट्टी में से एक बर्तन बनाया। तो वैज्ञानिक ने कहा मैं भी बना सकता हूँ। और उसने वो मटका बनाने वो गया तो भगवान का ठहर, तो क्या बना रहा है? कहते मिट्टी में से बर्तन बना रहा हूँ। आपने बनाया मैं भी बना सकता हूँ। भगवान का मिट्टी तो मैंने बनाई, तू मिट्टी बना के देख। तो ये जो मूड चीज़ें हैं ये वो ईश्वर ने बनाई है। अब भगवान आगे कहते हैं कि ये जो अविनाशी तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्मा तत्व है, पुरुष तत्व है, उसका नाश कभी नहीं होता। बाकी के सब चीज़ों का नाश हो जाता है। जो अभी दिखती है वो सिर्फ हंगामी चीज़ है, न तो उसको भूतकाल था न तो भविष्य है। हम न तो भूतकाल में थे न भविष्य में रहेंगे। शरीर की बात कर रहा हूँ, अभी से हम दिख रहे हैं। तो ये जो है ये अभाव है, इसका नाश होता है। और ये आगे के मंत्र में भगवान ने कहा अंतबंत में देहा नित्य सुप्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेय से तस्मात् युद्धस्व वार्ता। द बॉडी डाइज बट स्पिरिट प्रिवेल्स। ये शरीर के नाशवंत है। अंतवंत इमे देहा नित्य उक्ता शरीरिण अनाशिनो। ये जो आत्म तत्व है अनाशी है, उसका नाश नहीं होता। भगवान भी उसका नाश नहीं कर सकता। अनाशिनो अप्रमेय से, उसकी प्रमेय ही नहीं है। कैसे उसको अब कहोगे? ये क्या क्यूबिक इंच में जाएगा? ये वजन के अनुसार जाएगा? कोई प्रमाण नहीं है उसकी, अप्रमेय है। बाकी हर चीज का प्रमाण होता है, इसका प्रमाण नहीं है। अप्रमेय, अनाशिनो अप्रमेय तस्मात् युद्धस्व भारत। आप युद्ध करो। अब श्री कृष्ण ये कोई युद्ध पिपासु व्यक्ति नहीं है, युद्ध पिपासु भगवान नहीं है। ये युद्ध कर यानी तू ये जान और तू अपना कर्म कर। तू उस भाव तत्व को जान कि भाव तत्व अनंत है, भाव तत्व में कोई फेरफार नहीं होगा। इसलिए तू युद्ध कर, इसलिए तू कर्म कर। हमें ये सीखना है। अर्थात ये नहीं कि हम हाथ में मशीन गन पकड़ के युद्ध भूमि पर जाए। हमें जो काम करना है वो काम हम बिना दिक्कत करना चाहिए, भगवान का हथियार समझ कर करना चाहिए। अर्जुन को जो भय है कि मैं इनको कैसे मारूं, और जो गीता की शुरुआत ही अशोच्यवान शोचत्व प्रज्ञा वादांश भासते, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तू शोक कर रहा है। जो शरीर का शोक नहीं करना चाहिए इनका शोक कर रहा है तू। और जो आत्मा तत्व है इसके बारे में तो सोचता ही नहीं है और पांडित्य की बातें करता है। पांडित्य की बातें करना है यानी हम कई ऐसे बार सुनते हैं, नहीं हमारे सब संपत्ति गर्भ में बांट देनी चाहिए। अच्छी बात है, विचार अच्छे हैं। आपने कितने पैसे दिए? नहीं मैंने दिए नहीं, मैं ये सोचता हूँ। बस ये पांडित्य है, ये पोकड़ पांडित्य है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो डर है कि तुम उनको मारोगे, भीष्म द्रोण को मारोगे, ये तो शरीर है, उनके आत्मा को तो आप मार भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। इसलिए है अर्जुन, आप उसका शोक ना करो और अपना कर्तव्य कर्म करो। इस तरीके से भगवान ने भाव अभाव, आत्मा जो अविकारी है, अनंत है, उसके बारे में कहा और हमें आदेश दे रहे कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब इसके आगे के जो 14 श्लोक है, अविनाशी तद्विधि, यहाँ से ये 14 में आत्मा और शरीर की भगवान ने बात की। ये आत्मा तत्व क्या है, जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होता है, क्या मानना चाहिए, आत्मा कब नया शरीर धारण करता है, शरीर की मृत्यु कब होती है, इसके बारे में आगे चर्चा है। वो अब के बार इसके अगले बार हम देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।